यूएई में अचानक जवानों की उड़ गई नींद जब दुनिया के सामने शेख ने मोदी के हाथ में रख दी एक अनोखी चीज। मोदी के एक दौरे ने मुस्लिम देशों के अरमान पर फेरा पानी। पहले बुर्ज खलीफा पर लगवा दी पोस्टर, फिर दोस्त के लिए नंगे पांव दौड़ पड़े शेख। यूएई ने खोल दिए तिजोरी के ताले। यूएई से बैठकर मोदी ने दुनिया को दिखाई भारत की ताकत। पीठ ठोका, गले मिले, फिर शेख के कान में कुछ कहा। वो डील जो बदल देंगे भारत और यूएई की दोस्ती की कहानी। क्यों ऐतिहासिक बन गया मोदी का दौरा? कुछ महीने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी यूएई के दौरे पर गए और अब भारत के प्रधानमंत्री भी यूएई के दौरे पर गए थे, लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों के स्वागत में जमीन आसमान का अंतर था। यूएई प्रिंस अल नहयान प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे और तमाम प्रोटोकॉल तोड़ दिया। मोदी को देखते ही वो गले मिले। इसके बाद मोदी ने शेख की पीठ थपथपाई, फिर कान में कुछ कहा और प्रधानमंत्री की बात सुनकर प्रिंस हंसने लगे। फिर से गले मिले और वहीं पर ऐतिहासिक स्वागत की तस्वीर देखकर दुनिया के मुस्लिम देशों के पसीने छूटने लगे, खास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की के। मोदी का इतना भव्य स्वागत इन दो देशों के लिए करारा जवाब भी था। इससे पहले इस दोस्ती की एक बेमिसाल तस्वीर बुर्ज खलीफा पर नजर आई, जब रात के अंधेरे में पूरा बुर्ज खलीफा हिंदुस्तान के तिरंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर में रंग चुका था। मोदी का यह दौरा इतिहास लिखने वाला दौरा साबित हुआ। कैसे मोदी ने चंद सेकंड में मुस्लिम देशों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। दुबई में बैठकर ऐसा कौन सा रिमोट दबाया जिससे पाकिस्तान और तुर्की में खलबली मच गई? हम आपको अगले 2 मिनट में ये पूरी डिटेल समझाएंगे। दरअसल पीएम मोदी ने शनिवार को यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के लिए व्यापक बातचीत की और फिर पीएम मोदी ने घोषणा की कि दोनों देश अपनी मुद्रा में व्यापार शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब यूएई और भारत में जो व्यापार होगा उसके लिए डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि अमेरिका का प्रभाव यहाँ कमजोर पड़ गया। अब भारत अगर यूएई से कोई सामान खरीदेगा तो उसे वहां की करेंसी में पेमेंट करना होगा, और अगर यूएई भारत से कोई सामान खरीदेगा तो उसे रुपए में पेमेंट करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे इससे रुपए की ताकत बढ़ेगी और अमेरिका की दादागिरी और डॉलर के बादशाहत को धक्का लगेगा। लोकल करेंसी में व्यापार करने से दोनों देशों के लिए जहां कई नई ट्रेड अपॉर्चुनिटी पैदा होंगी, वहीं दोनों देशों की मुद्राओं के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। मोदी ने खुद बताया कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और मजबूत आर्थिक भागीदारी को दिखाता है। अपनी मुद्रा में ट्रेड सेटलमेंट की व्यवस्था होने से न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देशों में निवेश का आधार भी मजबूत होगा। इतना ही नहीं, यूएई में करीब 30 लाख भारतीय काम करते हैं जो भारत में अपने परिजनों को पैसा भेजते हैं। रुपए में ट्रेड की सुविधा होने से इन लोगों को भारत में पैसे भेजने की लागत कम लगेगी। लोकल करेंसी में व्यापार करने का समझौता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने इसको लेकर एमओयू पर साइन किए। वहीं सबसे बड़ा समझौता जो हुआ, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है, वो है शिक्षा मंत्रालय का समझौता। आईआईटी दिल्ली अब अबू धाबी के कैंपस में खुलेगा। पीएम मोदी की मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी के शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान विभाग के साथ इस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और इसकी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। उन्होंने बताया कि आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी परिसर पारस्परिक समृद्धि और वैश्विक भलाई के लिए ज्ञान की ताकत का लाभ उठाने का खाका तैयार करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी की मौजूदगी में आईआईटी दिल्ली की अबू धाबी परिसर स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर से भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक नया अध्याय शुरू होगा। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर में जनवरी 2024 से पोस्ट ग्रेजुएट और अगले साल सितंबर से ग्रेजुएशन कोर्सेज शुरू होंगे। इसके तहत एकेडमिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम आदि आईआईटी दिल्ली से उपलब्ध कराई जाएगी और हाँ, डिग्री आईआईटी दिल्ली ही देगी। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि दोनों देशों को इससे काफी फायदा होगा। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने जंजीबार तंजानिया में अपना परिसर स्थापित करने की घोषणा की थी। यह देश से बाहर स्थापित होने वाला किसी आईआईटी का पहला परिसर होगा। ये जो समझौते भारत और यूएई के बीच हुए, इससे न सिर्फ पाकिस्तानी परेशान है, बल्कि वो भी हैरान है जो भारत को पिछड़ा हुआ देखना चाहते हैं, जो खूब चिल्लम चिल्ला मचा रहे थे। लेकिन जिस तरह से मोदी राज में भारतीय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है, भारतीय सभ्यता संस्कृति को मान्यता मिल रही है, ये अपने आप में गर्व की बात है। जहां इस्लाम का जन्म हुआ, वहां अगर आज योग को अपनाया गया और सूर्य नमस्कार कर भारतीय संस्कृति को मान्यता दी गई, तो ये सिर्फ मोदी की वजह से संभव हो पाया। बस यही बात भारत में बैठे विरोधी पचा नहीं पा रहे। वहीं जिस तरह से पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए यूएई के प्रिंस अल नहयान खुद दौड़े चले आए और मोदी के स्वागत में जिस तरह से खड़े रहे, उसे देख दुनिया के होश तोड़ ही गए। पाकिस्तान को भी नानी याद आ गई, क्योंकि पाकिस्तान जिन खाड़ी देशों के बल पर उछलता था, वो कैसे मोदी के सामने नतमस्तक है, ये बात पाकिस्तान को अब समझ में आ गई होगी।
साथ ही पाकिस्तान को अपनी औकात भी पता चल गई। पाकिस्तानी मोदी की तस्वीरों को देखकर पानी पी पी कर अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं और भारत का जलवा देखकर चिढ़ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इस दौरे पर प्रिंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा, जो दोस्ती का प्रतीक होता है और इसका सीधा मतलब है कि यूएई और भारत सच्चे दोस्त हैं।